नमस्ते प्यारे दोस्त, मैं चंद्रपाल। स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे विश्व में जो जितने भी शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने कुछ शहर हैं और उसके साथ साथ में कुछ नदियां हैं। ध्यान से देखते हैं। पहला शहर है लंदन, जो कि इंग्लैंड का शहर है और ये है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरा शहर है बर्लिन। बर्लिन की दीवार भी आप जानते होंगे, जो कि जर्मन में है और ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। और तीसरा शहर है वियना, ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर है और ये डेन्यूब शहर के नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला है संघाई, जो कि चीन देश में स्थित है और ये यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए का एक बहुत ही फेमस शहर है न्यूयॉर्क, और ये आपको पता होगा हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे है वाशिंगटन। वाशिंगटन ये भी यूएसए का बहुत ही फेमस शहर है और ये बसा हुआ है पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक रोम, इटली का कितना फेमस शहर है रोम, और इसको भी याद रखना जरूरी है। टाइबर नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे वनडे एग्जाम में आते हैं। ऐसे वन लाइनर शहर दे देता है और पूछता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत सारे एग्जाम में, इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे है बुडापेस्ट, हंगरी नदी, मतलब हंगरी देश में है और ये बसा हुआ है डेब्यू शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है और ये डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में जो दो नदी है जिसमें से एक डार्लिंग है, जिसके किनारे बसा हुआ है सिडनी। और आगे है कराची, जो कि पाकिस्तान में है, आपको भी पता होगा, और ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कराची। आप सभी जानते हैं कि ये वनडे एग्जाम्स के लिए और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और शहर और नदी पूछना तय है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। आगे है पेरिस, जो कि फ्रांस का है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पार्थ ऑस्ट्रेलिया में है और ये स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप बताइए भारत का जो दिल्ली शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। फिर मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के लिए, और आप वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।